ज्ञान पथ में अविनाश जी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक स्टोरी सुनने के लिए सभी उत्सुक है। नमस्कार जी। ज्ञान प्रणाम। पथ में सभी साथियों को मेरा आत्मवंदन। आज फिर मैं आप सबके सामने आई हूँ एक नई शिक्षावर्धक स्टोरी लेके, कहानी लेके। इसका आनंद लीजिए। एक दिन कृष्ण जी यमुना किनारे बैठे होते हैं। इतने में 5-6 गोपियां आती हैं। उनके हाथ में भोजन की टोकरी और छाछ का बर्तन ये सब होता है। तो वो आके कृष्ण जी को कहती हैं, कृष्ण, हमने अगस्त्य मुनि को भोजन कराने यमुना के पार जाना है और नाविक नाव इस समय कोई है नहीं। हमें बताओ हम कैसे वहां जा सकते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, ऐसा करो, यमुना जी के पास जाके बोलना, मैया अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे दो अगस्त्य मुनि के पास जाने का। सारी गोपियां इतनी ठट्ठा मार के हंसी, तालियां बजा बजा के पागल हो गई हंस हंस के। क्या कृष्ण तुम भी बात करते हो? तुम और ब्रह्मचारी कभी गोपियों का पीछा नहीं छोड़ते, कभी माखन खाते हो, कभी मटकियां फोड़ते हो, कभी हमारे वस्त्र चुरा के ले जाते हो, कभी हमारे रास्ते में हमारे साथ नाचने लग पड़ते हो। सारे काम तो करते हो और फिर कहते हो मैं ब्रह्मचारी हूँ। कृष्ण जी मुस्कुरा पड़े और कहते हैं, जो मैं कह रहा हूँ करके एक बार देख तो लो, नहीं होगा तो फिर कुछ और रास्ता सोचेंगे। सारी गोपियां जाती हैं। जाके वहां यमुना के किनारे खड़ी होके कहती है, मैया हमने अगस्त मुनि को भोजन कराने जाना है, तो हमें आप रास्ता देंगी? अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें प्लीज रास्ता दे दीजिए। कृष्ण यमुना मैया जो है वो फौरन 2 भागों में बट जाती है और अगस्त मुनि के आश्रम का रास्ता बिल्कुल सीधा उनके लिए खुल जाता है। सारी की सारी गोपियों का मुंह खुला, अवाक, ये क्या हो गया? कृष्ण और ब्रह्मचारी, यमुना मैया भी इस बात को मान रही है जिसको हम तो कतई नहीं मान रहे, किसी कीमत पे भी नहीं। पर चलो अब रास्ता मिल गया तो जाके भोजन तो करा के आए, फिर इस पे बाद में चर्चा करेंगे। सारी गोपियां मिलके अगस्त मुनि के आश्रम में जाती हैं। जाके उनको बड़ी श्रद्धा से, बड़े सम्मान से भोजन परोस के खिलाती हैं। तो अगस्त मुनि भोजन कर लेते हैं। उसके बाद वो अपना सारा सामान समेट के वापस जाने के लिए उनको प्रणाम करके बोलती हैं, मुनिवर हमने अब यमुना जी मैया के पार जाना है और हमारे पास कोई साधन नहीं है जाने का, तो आप बताइए हम कैसे जाएं। अगस्त्य मुनि कहते हैं, यमुना मैया को कहना, अगर अगस्त्य निराहारी है तो मुझे रास्ता दे दो। फिर गोपियां अवाक, इतना सारा खाना हम लेके आए थे, सारा गटक गया और अब कहता है मैं निराहारी हूँ। ये आज हो क्या रहा है हम लोगों के साथ? लेकिन फिर भी वो कहती है, चलो मुनि ने कहा है तो चलते हैं, पार तो जाना ही है अपने घर। यमुना मैया के पास आती है, वही अगस्त मुनि के वाक्य दोहराती हैं कि अगर अगस्त मुनि निराहारी हैं तो यमुना मैया हमें वृंदावन जाने का, पार जाने का साधन दो। यमुना मैया फौरन फिर 2 रास्तों में, 2 भाग में बढ़ जाती है और वो फिर अवाक हो जाती हैं। फिर वापस पार करके पहुंचती हैं। वहां पर कृष्ण जी फिर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाके बोलती है, कृष्ण एक बात बता हमें, हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर दे, हमारा दिमाग बहुत परेशान हो रहा है। तू कहता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, जिसको हमारा मन बिल्कुल मानने को नहीं करता, क्योंकि तू, तेरे अंदर कोई ब्रह्मचार्य वाला गुण ही नहीं है। तू हम लोग को इतना सताता है, इतना तंग करता है, हमारे माखन खा लेता है, मटकियां तोड़ के भिगो देता है, हमारी छाछ पी जाता है, हमारे कपड़े चुरा के भाग जाता है, तो तू ब्रह्मचारी कैसे हुआ? तो कहता है, दूसरा प्रश्न क्या है तुम्हारा? कहते दूसरा, अगस्त मुनि कहते हैं मैं निराहारी हूँ, तो यमुना मैया रास्ता दे देगी। और यमुना मैया ने दोनों बार रास्ता दे दिया, तेरे ब्रह्मचारी कहने पे भी और उनके निराहारी कहने पे भी। और हम दोनों बार अवाक है, क्योंकि ना तो हमें ये समझ में आ रहा है, ना हमें वो समझ में आ रहा है। खाता पीता बंदा कहता है मैं निराहारी हूँ, गोपियों के पीछे भागने वाला बंदा कहता है मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो हमारे को तो ये समझ से परे हो गया है। तो हमारे ना संशय का समाधान तुम ही करो अब। वो कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, गोपियों मैं तुम लोगों को छेड़ता हूँ, मक्खन खाता हूँ, मटकियां तोड़ता हूँ, कपड़े चुराता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे शरीर से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो प्रेम भाव मेरे लिए है और मेरे अंदर बैठा हुआ जो प्रेम भाव तुम्हारे लिए है,
उस प्रेम भाव से मैं तुम्हारे साथ बर्ताव करता हूँ। इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई वासना नहीं है। मेरा शरीर जो है तुम्हारे शरीर के लिए कोई मायने नहीं रखता, तुम्हारा शरीर मेरे साथ शरीर के लिए कोई मायने नहीं रखता। हम आत्मा के प्रेम बंधन में बंधे हुए सब करते हैं। इसीलिए यमुना मैया ने मान लिया कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और मुझे तुम्हें रास्ता दे दिया। अब दूसरे प्रश्न पे तुम्हारे आता हूँ कि अगस्त मुनि निराहारी क्यों है? तो अगस्त मुनि हमेशा तपस्या में और लोगों का भला करने में एक ज्ञानी और सिद्ध पुरुष है। वो जो भी भोजन खाते हैं, जो भी भोजन वो करते हैं, सिर्फ अपने शरीर में बैठे हुए अपने प्रभु को अर्पण करते हैं। वो भोग लगाया हुआ भोजन करते हैं प्रसाद रूप में। वो अपने शरीर के लिए, अपने तन के लिए इस भाव से कि मुझे आज आलू खाने हैं, मुझे आज गोलगप्पे खाने हैं, मुझे आज बैंगन खाने हैं, इस भावना से लेके वो कुछ भी नहीं करते। वो सिर्फ अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को, जो मैं हूँ, मुझे वो भोजन कराते हैं और मैं उनका किया हुआ भोजन बड़े प्रेम भाव से ग्रहण करता हूँ। उन्हें तो कुछ मिलता नहीं, उन्हें तो सिर्फ सत्य मिलता है, उनको तो सिर्फ सत्य मिलता है शरीर पालने के लिए। भोजन तो मेरे पास आता है, मैं खाता हूँ। इसलिए अगस्त मुनि निराहारी है। गोपियां बड़ी वो हैरान, और फिर उनको थोड़ा ज्ञान भी हुआ कि भाई अगर प्रभु कह रहा है, क्योंकि सभी कृष्ण को परमात्मा के रूप में भी मानते थे, तो कहते अगर कृष्ण कह रहा है तो सही ही होगा। तो अब इस कहानी में, कहानी तो यहाँ तक खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद की शिक्षा क्या है कि इसी तरह हमारा भी जो शरीर है वो बिना वासना के, बिना किसी तरह के छल के, कपट के, किसी ईर्ष्या के, द्वेष के, जलन के, डर के, किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक शक्तियां हमारे अंदर ना हो। हम आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए अगर अपने इस शरीर का इस्तेमाल करते हैं तो हम ब्रह्मचारी भी हैं, हम निराहारी भी हैं, हम संत भी हैं, हम साधु भी हैं। इसको एक तरह से दो लाइनें मैं गा के सुनाना चाहती हूँ। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, हर समय इनको संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी को शांति से सुनने के लिए, और इसका जो आपको आनंद आया है उसको आप शेयर कीजिएगा सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, बहुत ही सुंदर जीवन का सार बता दिया आपने इस छोटी सी कहानी में हम सबको। उम्मीद है सारे हमारे परिवार ध्यान पथ के साथियों को कहानी पसंद आई होगी। अपना मत जरूर व्यक्त करें हमारे साथ और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।